वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो फ्रॉम वेब कोडिंग। ये वीडियो एक केस स्टडी होने वाली है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे IBM वाटसन के बारे में, विच इज ट्राइंग टू टीच मशीन्स हाउ टू लर्न। ओके, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक IBM वाटसन का बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो IBM वाटसन जो है ये करीब करीब 19th एंड 20th सेंचुरी के बीच में, ये बेसिकली IBM का है। IBM जो है 19th 20th सेंचुरी के बीच में कंपनी फाउंड की गई थी और इसका जो मेन पर्पस था फाउंडिंग का, मतलब बेसिकली कंपनी क्यों स्टार्ट की गई थी, ये स्टार्ट की गई थी यूएस के सेंसस डेटा को स्टडी करने के लिए। देन इस कंपनी ने बहुत सारे मेजर डेवलपमेंट्स किए, लाइक मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जिसे हम सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटिंग भी कहते हैं। देन माइक्रो प्रोसेसर जिसे हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटिंग कहते हैं। देन पर्सनल कंप्यूटर्स, मैग्नेटिक स्टोरेज, बहुत सारे इस तरह की डेवलपमेंट IBM ने की। बेसिकली ये हमेशा मार्केट में टॉप कंपनीज में रहा है, टॉप लीडिंग कंपनीज ऑफ कंप्यूटिंग में रहा है। ओके, और इसी कंपनी का एक प्रोडक्ट है IBM वाटसन, जिसका नाम इसके फाउंडर के नाम के साथ रखा गया है। ओके, सो IBM वाटसन एक ऐसा कंप्यूटिंग इंजन या एक ऐसा कंप्यूटिंग सिस्टम जिसने जियोपार्डी गेम जीता 2011 में। ओके, सो अभी इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। सो व्हाट प्रॉब्लम इज द बिग डेटा हेल्पिंग टू सॉल्व? ओके, सो एज दिस इज अ केस स्टडी, एक जैसे कि एक बिग डेटा केस स्टडी है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रॉब्लम की कि इस प्रॉब्लम को बेसिकली किस प्रॉब्लम को इस बिग डेटा ने सॉल्व किया। सबसे पहले मशीन्स अच्छी हैं कंप्यूटिंग में। ओके, कंप्यूटिंग में एंड दे आर इनफॉलिबल एट लॉजिक्स, लेकिन वो सिर्फ वही काम करती हैं जो हम उन्हें असाइन करते हैं। बेसिकली अगर हम मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं तो मशीन लर्निंग में भी क्या होता है कि हम उन्हें इनपुट दे रहे हैं और हम उन्हें आउटपुट बता रहे हैं कि उन्हें इस तरह का आउटपुट लाना है, बेसिकली उन्हें कहाँ पर कन्वर्ज होना है। तो दीज थिंग्स रिक्वायर ह्यूमन इंटरवेंशन, राइट। तो एक ये प्रॉब्लम है हम जिसे ऑटोमेट करना चाह रहे हैं। बेसिकली कंप्यूटर्स आर नॉट कैपेबल ऑफ टीचिंग देमसेल्फ, राइट। वो खुद से नहीं सीख रहे। अगर हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो उसमें भी हम मशीन को सिखा रहे होते हैं, वो खुद से नहीं सीख रहे। सो मशीन आर नॉट कैपेबल ऑफ लर्निंग देमसेल्फ। तो ये मेजर प्रॉब्लम है जिसे बिग डेटा की मदद से IBM ने टारगेट किया, या यूं कहें IBM वाटसन ने टारगेट किया। ओके, सो देखते हैं किस तरह से IBM वाटसन ने बिग डेटा का यूज किया इन प्रैक्टिस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सबसे पहले IBM वाटसन जो है वो वर्क कैसे करता है? बेसिकली IBM वाटसन इज कनेक्टेड टू इंटरनेट। इट इज कनेक्टेड टू इंटरनेट, खुद से इंटरनेट से कनेक्टेड है ये, और इसके पास कई सारी API है जिसका यूज करके ये खुद से इंटरनेट से चीजों को सीखता है, राइट। सो हमें नहीं सिखाना पड़ रहा है इसे, ये खुद से इंटरनेट से चीजों को सीख रहा है। और इसके बैकएंड में भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम चल रही है। ऑफ कोर्स ये एक सुपर अप वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन है, बट इसके कोर में मशीन लर्निंग वर्क कर रही है। ये एक प्रोबेबिलिस्टिक मैनर में वर्क करता है। प्रोबेबिलिस्टिक मैनर में वर्क करने का मतलब है कि अगर आप इससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर एक प्रोबेबिलिस्टिक वे में करेगा, बेसिकली एक लाइक्लीहुड कैलकुलेट करके कि कौन से आंसर की लाइक्लीहुड ज्यादा है सही होने की, राइट। इसके बाद मैनी यूज केसेस हैव बीन फाउंड। ओके, सो कंपनी ने खुद से कई सारे यूज केसेस ढूंढे हैं इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कि कहाँ पर हम IBM वाटसन का यूज कर सकते हैं। IBM वाटसन जिस टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है उसे हम कॉग्निटिव साइंस कहते हैं या कॉग्निटिव कंप्यूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं NLP। NLP जो है इस पूरे सिस्टम का बैकबोन है। बेसिकली एक सिस्टम जो खुद से सीख रहा है, इंटरनेट से चीजों को पढ़ रहा है, कंटेंट को पढ़ रहा है, तो उसे पढ़ने के लिए, क्योंकि वो इंटरनेट पे जो कंटेंट लिखा है वो इंग्लिश में लिखा है या हिंदी में या किसी और अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन मशीन्स क्या समझती हैं? 0 और 1, ऑन और ऑफ की भाषा। सो उस भाषा को, जो हमारी भाषा है, जो हमारी लैंग्वेज है, नेचुरल लैंग्वेज, उसे समझने के लिए NLP की जरूरत पड़ती है। तो इसका जो कोर कंसेप्ट है वो NLP के अराउंड रिवॉल्व है। सो ये हमने देखा इसके बारे में कि किस तरह से टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट कर रहा है। एक बार इसके रिजल्ट्स की डिस्कशन कर लेते हैं कि किस तरह के रिजल्ट जनरेट किए IBM वाटसन ने, टू बी करेक्ट। पब्लिक सक्सेस, सबसे पहली पब्लिक सक्सेस तो इसको तब मिली 2011 में जब इसने जियोपार्डी गेम जीता। बेसिकली जियोपार्डी गेम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके कुछ आंसर आने चाहिए, तो उस तरह की गेम में IBM वाटसन के जो आंसर्स थे वो ज्यादा रिलेवेंट थे। सो इसने वो गेम जीत लिया कंपीटिंग विद ह्यूमंस। ओके, तो ह्यूमंस को हराया है कंप्यूटर ने। और इसके जो यूज केसेस है, बेसिकली इसके रिजल्ट में जैसे हमने बात करी, कंपनी के सारे यूज केसेस देखे, तो इसके जो यूज केसेस है वो हमें अलग अलग इंडस्ट्री में देखने को मिलते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री, मार्केटिंग इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री, फाइनेंस इंडस्ट्री। ओके, अगर हम एग्जांपल लें फॉर लेट्स से हेल्थ केयर इंडस्ट्री, तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कैंसर डिटेक्शन के लिए, कैंसर डिटेक्शन किस तरह वर्क करेगा? आप इसे कैंसर डिटेक्शन के बारे में बताओ, क्या इसे कैंसर डिटेक्शन करना है? बेसिकली आप इसे इमेजेस दे दो कि लंग कैंसर, लेट्स से हम लंग कैंसर का एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये क्या करेगा? ये खुद से आर्टिकल्स पढ़ेगा, न्यूज लेटर्स पढ़ेगा, इंसाइक्लोपीडियाज पढ़ेगा, ये खुद से जर्नल्स पढ़ेगा, रिसर्च पेपर्स पढ़ेगा, समझेगा कि किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं
और उसके बाद ये आपको आंसर ला के देगा कि यस कितने परसेंट चांसेस है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को कैंसर है या नहीं। सो खुद से सीख लिया मशीन, राइट। ओके, सो अब बात कर लेते हैं डेटा के बारे में कि मशीन अगर खुद से सीख रही है तो डेटा कहाँ से आएगा। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार फटाफट से बात कर लेते हैं। इंटरनेट, ऑब्वियसली इंटरनेट पे भंडार पड़ा है डेटा का। ओके, हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारे लॉग्स वहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, हर तरह का डेटा, चैट्स का डेटा, फोटोज का, इमेजेस का, वीडियोस का, साउंड्स का, हर तरह का डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है। सो ये क्या करता है, ये क्रॉल करता है, इंटरनेट पे सर्च करता है और वहां से सीखता है। इसके डेटा को एक्सप्लिसिटली जो आईबीएम के रिसर्चर्स हैं वो भी अप टू डेट रखते हैं। वो किस तरह से, क्योंकि ये बताते हैं आईबीएम को कि न्यूली पब्लिश्ड एनसाइक्लोपीडियाज प्रोवाइड कराते हैं आईबीएम वॉटसन को, साइंटिफिक स्टडीज एंड आर्टिकल स्टैटिस्टिक्स और बहुत कुछ। तो इस तरह से आईबीएम वॉटसन सीखता है चीज़ों को, राइट। सो एक बार इसकी आईबीएम वॉटसन की टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्या टेक्निकल डिटेल्स हैं हमारे पास आईबीएम वॉटसन के बारे में। तो आईबीएम वॉटसन बना है 90 आईबीएम पावर्ड 750 सर्वर्स से। ओके, आईबीएम पावर्ड 750 सर्वर्स वैसे ही बहुत हैवी सर्वर्स हैं, और वैसे वैसे 90 सर्वर्स यूज किए हैं आईबीएम वॉटसन को बनाने के लिए। हर एक सर्वर 8 कोर्स पे वर्क करता है। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से तो आप डेफिनेटली इन चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होंगे। 8 कोर्स में वर्क कर रहा है। बेसिकली एक कोर हमारा इंडिपेंडेंट सीपीयू की तरह होता है। सो हर एक आईबीएम पावर्ड सर्वर जो 750 सर्वर्स हैं उसमें से हर एक सर्वर 8 कोर पर वर्क कर रहा होता है। और जब डिस्पोजल होता है इसका आईबीएम वॉटसन का, तब भी इसके पास 16 टीबी ऑफ रैम अवेलेबल होती है। तो समझ पा रहे हो कितने ह्यूज अमाउंट में रिसोर्सेज यूज किए जा रहे हैं आईबीएम वॉटसन को चलाने के लिए या वर्क करने के लिए। दूसरी बात, वॉटसन इज यूज टू पावर आईबीएम्स डीप क्यू। ओके, तो जिस तरह मशीन लर्निंग आईबीएम वॉटसन का कोर है, उस तरह से आईबीएम वॉटसन को भी एज अ कोर यूज किया जाता है डीप क्यू एनालिटिक्स इंजन के लिए। ओके, सो एक एनालिटिक्स इंजन है जो आईबीएम के पास है, जिसका यूज करके वो बड़े से बड़े बहुत बड़े बड़े डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। उसके डीप में भी इंटेलिजेंस, ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने के लिए आईबीएम वॉटसन का यूज किया जाता है। ओके, सो इतना बड़ा काम किया है, चैलेंजेस तो ऑफकोर्स आए होंगे। तो हम एक बार चैलेंज डिस्कस कर लेते हैं, किस तरह के चैलेंजेस आईबीएम को आए वॉटसन क्रिएट करते टाइम। लैक ऑफ एक्सपोजर टू वॉटसन। लैक ऑफ एक्सपोजर का क्या मतलब है कि एक सिस्टम को सीखने के लिए एक्सपोजर की जरूरत पड़ती है, राइट। उसे प्रॉब्लम, जो वो नई नई प्रॉब्लम फेस करेगा, फिर इसके सोल्यूशन समझेगा, अच्छा इस तरह सोल्यूशन है, और उससे सीखेगा। ओके, सो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि उस मशीन को यानी आईबीएम वॉटसन को एक्सपोजर कैसे दिया जाए। इसके लिए क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनके पास जो डेटा अवेलेबल था, बेसिकली जो प्रॉब्लम थी वो भी बहुत कम थी, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भी बहुत कम थी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो एक्सपोजर कैसे दिया जाए मशीन को, इसके लिए आईबीएम ने क्या किया, उन्होंने पार्टनरशिप करी अलग अलग इंडस्ट्रीज के साथ, जिसके अंदर हेल्थ इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, फाइनेंस इंडस्ट्री, ये सब इंडस्ट्रीज भी शामिल थी। तो अलग अलग इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट किया, उनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लाई गई, उन पे सिखाया गया आईबीएम को कि किस तरह से उसे परफॉर्म करना है। ओके, सो इस पूरे डिस्कशन के एक बार लर्निंग पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या हमें इस पूरे डिस्कशन में सीखने को मिला। पहली बात जो हम इस डिस्कशन से टेक अवे के रूप में ले सकते हैं वो है कि कंप्यूटर की कैपेबिलिटी की। आजकल जो हमारे पास कंप्यूटर्स हैं वो कैपेबल है कि वो बहुत अच्छे से ऐसे टास्क भी परफॉर्म कर सके जिसके लिए उन्हें इंस्ट्रक्ट नहीं किया गया, राइट। इस तरह के कंप्यूटर्स जो हैं वो हाई परफॉर्मेंस दे सकते हैं, बहुत हाई एक्यूरेसी और स्पीड के साथ, एंड ये कंप्यूटर्स कैपेबल हैं खुद से सीखने के। सो हम एक ऐसे जनरेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, हम एक ऐसे एरा की तरफ मूव कर रहे हैं जहां पर हमारे पास कंप्यूटर्स ऐसे होंगे जिनके पास खुद से समझने की, खुद से सीखने की कैपेबिलिटीज होंगी, राइट। तो दिस इज ऑल फॉर दिस केस स्टडी। होप आप सबको ये टॉपिक क्लियर है, आपको ये केस स्टडी समझ में आई। थैंक यू।